नमस्कार, आदाब। मैं रजान सारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी या कंगना रनावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उनकी जो है क़यादत में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करते नजर आए हैं। और लगातार जिस तरह से हमारा 100 सालों का जो संघर्ष रहा है, जो 1857 से 1947 तक आज़ादी के लिए जो 100 सालों का संघर्ष रहा है, और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमें आज़ादी दिलाए हैं, उस पर हमें गर्व है, हमें प्राउड है, हमें जो है फख्र है। और इस बात से कोई इनकार नहीं करता, हालांकि जब तक वो आरएसएस या नागपुर या कंगना रनावत जैसे व्यक्ति शामिल ना हो। अब आपको बताते हैं कि कंगना रनावत ने एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है जिसके बाद लगता है कि जो अगर सरकार सच में गांधी जी के असूलों पर चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी को अपना जो है मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मानते हैं, तो इस महिला के ऊपर जो है यूएपीए और एनएसए जरूर लगना चाहिए और इसको जल्द से जल्द काला पानी का सजा दे देना चाहिए 2021 में। मेरी तरफ से ये बात है। अब आपको बताते हैं कि कंगना रनावत ने कल अपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पेपर क्लिप शेयर किया, फिर उसके बाद जो है कि स्टोरी शेयर किया, और उसमें जो है जो हमें आज़ादी मिली है उसको तो वो ऑलरेडी 11 नवंबर के टाइम्स नाउ के समिट में ये कह चुकी है कि वो हमें भीख में आज़ादी मिली। अब जो है एक नया बयान जो सामने आया वो ये है कि गांधी जी को सत्ता का लालची बताया है, और ये भी बताया है कि गांधी जी और नेहरू ने मिलकर जो है भगत सिंह को जो है फांसी के फंदे तक पहुंचाया था, और ये दोनों ने भगत सिंह का सपोर्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, आजाद हिंद के फौज के जो वो सेनापति थे, तो उनको जो है अंग्रेजों के हैंड ओवर कर दिया था, इसलिए क्योंकि वो सत्ता के लालची थे। और वही व्यक्ति हमें जो है सिखा रहा है आजादी, जो कहता है कि एक गाल पे तमाचा मारिए तो दूसरा गाल जो है आप बढ़ा दीजिए। ये कंगना रनावत के बयान है। माफ कीजिए, कंगना रनावत की जगह अगर ये कोई व्यक्ति और होता, चाहे मोहम्मद नाम से कोई व्यक्ति होता, या कांग्रेस का दल होता, टीएमसी का दल होता, सपा का दल होता, तो अब तक एनएसए, यूएपीए और सभी नेशनल मीडिया पर जो है डिबेट शुरू हो चुका होता, और उस व्यक्ति को जो है नागपुर के पासपोर्ट से या नागपुर के वीजा से पाकिस्तान भेजा जा चुका होता। मगर सवाल यह है कि कंगना रनावत ने बोला, कंगना रनावत ने पहले ही जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है सभी का अपमान किया था, और अब जो नया अपमान किया है वो राष्ट्रपिता गांधी जी का किया है, बापू का अपमान किया। मगर भारतीय जनता पार्टी एकदम खामोश बैठी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रही है। सवाल सबसे जरूरी यह है कि क्या देश में ऐसे लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण वो सभी देना चाहिए जो हमारे बापू के खिलाफ बयान करते। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तो कहती है कि गांधी जी के असूलों पर सबसे ज्यादा हम ही चले, मगर अफसोस की बात यह है कि गांधी जी के असूलों पर कौन चल रहा है और गांधी जी के असूलों को कौन पैरवी कर रहा है वो महत्वपूर्ण हो गया। कंगना रनावत ने जिस तरह से ये बयान दिया है कि बापू जो है सत्ता के लालची थे, बापू ने जो है अंग्रेजों से भीख मांगी है, और जो आज़ादी मुझे मिली है वो आज़ादी असल नहीं है, और आप जो है गांधी जी के समर्थक और नेता और गांधी जी के समर्थक और सुभाष चंद्र बोस के फैन एक साथ नहीं हो सकते, आप अपना हीरो चूज कीजिए। तो कंगना रनावत से ये कहना चाहेंगे कि हमने अपना हीरो चुन लिया है, हमारा हीरो सुभाष चंद्र बोस भी है और हमारा हीरो गांधी जी भी है। आप जो नफरत की दीवार खड़ी कर रही हैं, तो ये बता दीजिए कि आप कौन सा नशा फूकती हैं, क्योंकि सस्ते नशे में इस तरह की बातें होती है, जो अच्छा नशा होता है उसमें इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है। और वैसे एक बात है कि बंगाल में चुल्लू मिलता है, और चुल्लू मतलब जो सबसे सस्ता नशा होता है, मगर हमको लगता है कि कंगना रनावत उससे भी घटिया नशा कर रही है, और इसी वजह से इस तरह का बयान देती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, या भारतीय जनता पार्टी जो है अब कंगना रनावत को पद्म भूषण या पद्म विभूषण देने की तैयारी में लगी है, वो सरकार जाने। मगर सवाल ये जरूर है कि 2014 से लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करते नजर आए हैं, मगर कोई बोलने वाला या कोई भी कहने वाला अब तक सामने नजर नहीं आया है। रजान सारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।